चलिए आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि, ठीक है। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे आज थायराइड ग्रंथि के बारे में। देखिए, मानव में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, और उसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे चल करके आज हम लोग पढ़ रहे हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। वैसे थायराइड ग्रंथि से जो है ना कई हार्मोन स्रावित होता है, लेकिन सबसे मेन हार्मोन जो है उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स है। क्या है? थायरॉक्सिन, समझे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसके अलावा भी 3 हार्मोन स्रावित होता है, लेकिन सबसे मेन हार्मोन है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है इसमें जो है आयोडीन संश्लेषित रहता है, इसमें आयोडीन की मात्रा रहती है। थायराइड ग्रंथि होता कहाँ है? थायराइड ग्रंथि जो होता है हमारा जो यहाँ श्वास नली है ना, यहाँ गड्ढा है, ठीक है। इस गड्ढा में ट्रेकिया के बीच में ना वहीं पर वो स्थित रहता है थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि जो है लगभग 25 से 30 ग्राम होता है। और ये एच के आकार का या तितली के आकार का, एच के आकार का या तितली के आकार का, इसको तितली के आकार का भी हम लोग बोलते हैं। ये तितली के आकार का होता है, ठीक है। 25 से 30 ग्राम का होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है कि मेल में इसकी लंबाई जो है थोड़ा कम और फीमेल में थोड़ा सा ज़्यादा, ख्याल रखेंगे। और इसके बाद थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स स्रावित होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, इसमें आयोडीन संश्लेषित रहता है। और हम लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है। आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। और अगर किसी आदमी में थायराइड से जो निकल रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स का कम स्रवण होता है, कम स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें घेघा भी हो गया। अगर छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम स्रावित हुआ तो जानते हैं क्या होता है कि उसका शरीर जो है ना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता, बौनापन हो जाता है। वैसे तो ग्रोथ हार्मोन्स से भी जो है वृद्धि हार्मोन्स का स्रवण नहीं होता है, तब पर भी जो है क्या होता है कि बौनापन हो जाता है। लेकिन थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, उसके नहीं स्रवण होने से भी क्या हो जाता है कि शरीर जो है बौनापन हो जाता है छोटा बच्चा का, समझे, छोटा रह जाता है, नाटा रह जाता है। और इसके बाद ना उसका शरीर अविकसित हो जाता है, पेट आगे हो जाता है ना, पेट आगे हो जाएगा। देखिए कोनो बच्चा ओठ नीचा लटक गया, हाँ, शरीर में कोई दम दुरुस्त नहीं रहता है, उसका जो जनन अंग है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इसीलिए वो आगे जा कर के ना बच्चा जो है कि अपने समान संतान उत्पत्ति करने की क्षमता को भी खो देता है, यानी वह संतान भी उत्पत्ति नहीं कर पाता है। तो इतना ज़रूरी है थायरॉक्सिन हार्मोन, समझे। थायराइड ग्रंथि क्या होता है कि बढ़ जाता है तभी ये गलकंड होता है, घेघा जिसको हम लोग पढ़ते हैं। और जानते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब को जो है ना, ये सब को भी नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म क्रिया को भी, मेटाबॉलिज्म रेट को भी, यानी उपापचय की क्रिया को भी नियंत्रित करता है, समझे। और इसके बाद जो है कि यह हमारे शरीर का खास करके बालों, हड्डियों, है ना, इत्यादि के विकास में जो है सहायक होता है। बालों, हड्डियों, ठीक ना, मांसपेशियों के विकास में क्या करता है, ये सहायक होता है, समझे। तो अपना लोग को सबसे पहली बात की आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग कहते हैं घेघा या गलकंड, है ना, घेघा या गलकंड। इसको हम लोग दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करेंगे। किस नमक का प्रयोग करेंगे? आयोडीन युक्त। प्रत्येक प्लास्टिक पर देखे होंगे, नमक के प्लास्टिक पर लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक, समझे। तो ये घेघा या गलकंड की बीमारी नहीं होगी, समझ गए होंगे।
तो ये था आपका थायराइड ग्रंथि। इसको आप समझ गए होंगे। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन मेन रूप से स्रावित होता है? थायरॉक्सिन। कि कैसा आकार का होता है? एच या तितली का आकार का। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? हमारे शरीर के बाल, हड्डियों, ठीक है, वृद्धि, विकास में क्या करता है? सहायक होता है। और इसके बाद जो है